गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रेडिएशन। ठीक है, अभी तक हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा, कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम रेडिएशन, जो थर्ड सोर्स है हमारा हीट ट्रांसफ़र करने का, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, दैट इज़ द रेडिएशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे प्लैनेट पे जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है? सन। इट सिंपली मीन्स दैट एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड लाइट ट्रेवल्स टू आवर प्लैनेट डायरेक्टली फ्रॉम द सन। इसका क्या मतलब है कि जो एनर्जी है, ठीक है, हीट और लाइट की फॉर्म में हमारे प्लैनेट पे, ठीक है, सीधा सन से आती है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन दैट देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सन एंड द अर्थ। और जैसा कि आप जानते हो कि अर्थ और सन के बीच में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या है, स्पेस है, कि अर्थ से जो सन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, दूर है, विच डजेंट कंटेन इवन द एयर, इवन के बीच में एयर भी नहीं है। ठीक है, देन ये जो हीट है सन से, ठीक है, ये अर्थ पे कैसे आती है, कैसे पहुंचती है, एंड व्हेन द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आर रूल्ड आउट। और जब दोनों ही जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हीट ट्रांसफ़र करने की, कंडक्शन से या कन्वेक्शन से, ठीक है, वो जो दोनों ही सोर्सेज है कंडक्शन और कन्वेक्शन जो हैं, ठीक है, वो रूल्ड आउट मतलब फेल हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है? Now heat from a distant source reaches us by a mode known as the radiation। कहते हैं जो बहुत दूर सोर्स है, जब उससे हीट जो है हमारे पास पहुंचती है, तो वो जो मोड है दैट इज़ नोन एज द रेडिएशन। और जो रेडिएशंस है दैट कैरिंग हीट एनर्जी इज़ कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। और वो रेडिएशन जो हीट एनर्जी कैरी करती है उनको थर्मल रेडिएशंस बोला जाता है। थर्मल रेडिएशंस जो है उनको ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, ठीक है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। एनी हॉट ऑब्जेक्ट वेदर अ सॉलिड, अ लिक्विड और गैस गिव आउट थर्मल रेडिएशन। यदि कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सभी थर्मल रेडिएशंस देते हैं। यही रीज़न है कि क्यों जो है हॉट ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस जो है सराउंडिंग में हम फील कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी जो है कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। अगर आपके पास सपोज कोई गर्म चीज़ पड़ी है तो आपको जो है उसकी जो हॉटनेस है वो फील होगी। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट एनी कॉन्टैक्ट between them is called radiation। so this is the definition of the radiation। heat का ट्रांसफ़र होना हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में बिना किसी कांटेक्ट के या बिना किसी मीडियम के, इसको क्या बोला जाता है? रेडिएशन। व्हेन वी, जैसे कि जब हम हीटर के पास बैठते हैं या फिर हम जब सन में बैठते हैं तो हमें क्या होती है, हॉटनेस फील होती है। ठीक है, क्योंकि हम क्या रिसीव करते हैं तब? थर्मल रेडिएशंस फ्रॉम देम। ओके, नाउ व्हेन थर्मल रेडिएशंस फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो गर्म हो जाता है। बट द अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट की हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो अलग अलग होती है। ठीक है, और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है स्टूडेंट? ये डिपेंड करती है, फर्स्ट वन, द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल किस तरीके का है। जैसे अगर वो मटेरियल मेटल का है या पानी है, ठीक है, वाटर है, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल जैसे वुड, प्लास्टिक हो गया, ये कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और मेटल्स या वाटर जो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है इट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द हीट। उसका हीट से, सोर्स ऑफ हीट से डिस्टेंस जो है वो कितना है। ठीक है, अगर जो सोर्स ऑफ द हीट है और ऑब्जेक्ट है वो जितने क्लोज होंगे तो ऑब्जेक्ट जो है उतनी ज़्यादा हीट रिसीव करेगा, और अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट जो है वो कम रिसीव कर पाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है कलर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है स्टूडेंट। आपको पता है जितने भी डार्क कलर्स हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दे एब्जॉर्ब मोर एज वेल एज गिव आउट मोर थर्मल रेडिएशन, ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा ही थर्मल रेडिएशन जो है वो देते हैं। नेक्स्ट है लाइट कलर एब्जॉर्ब लेस एंड गिव आउट लेस थर्मल रेडिएशन। इसके कंपैरेटिव जो लाइट कलर्स होते हैं वो कम एब्जॉर्ब करते हैं और कम थर्मल रेडिएशंस देते हैं। इसीलिए जो ब्लैक कलर है वो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और सबसे ज़्यादा थर्मल रेडिएशन देता है। और जो वाइट कलर है या सिल्वर कलर है वो सबसे कम एब्जॉर्ब करता है थर्मल रेडिएशन को और कम ही देता है। ठीक है, ना गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रेडिएटर्स। जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं वो गुड रेडिएटर्स भी होते हैं, मतलब जितनी जल्दी हीट एब्जॉर्ब करते हैं उतनी जल्दी वो हीट मतलब रेडिएट भी करते हैं उतनी ही अच्छे से। एंड जो पुअर एब्जॉर्बर होते हैं वो पुअर ही रेडिएटर्स होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक्टिविटी है, इसमें क्या बोला गया है, आपको 2 आइस क्यूब्स लेने हैं एक सेम आइस ट्रे से, एक को ब्लैक पीस ऑफ पेपर में रैप करना है और दूसरे को एल्युमिनियम फॉइल में, फिर दोनों को ही आप सन में रख दो सेम प्लेस पे, ठीक है, और 5 मिनट्स के बाद उसको ऑब्जर्व करना कि कौन सा जो है जल्दी मेल्ट हो गया। ये एक्सपेरिमेंट आपको ये शो करेगा कि जो ब्लैक कलर जो था उसमें जो आइस क्यूब होगा ना वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ना चॉइसेस ऑफ द कलर्स इन आवर लाइफ, कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ द हीट है जो भी एब्जॉर्ब होती है या रेडिएट होती है वो ऑब्जेक्ट के कलर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। द चॉइस ऑफ द कलर्स ऑफ द क्लोथिंग, अम्ब्रेलाज, वॉल ऑफ द बिल्डिंग, कुकिंग यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, इन सब के जो है जो कलर्स हैं, ठीक है, क्लोथ का, अम्ब्रेला का, वॉल्स, बिल्डिंग की वॉल्स का, कुकिंग यूटेंसिल्स का, इनको इंटेलिजेंटली हमें जो है उनका चॉइस करना चाहिए, ठीक है। सम इंटेलिजेंट एप्लीकेशन दैट आर जनरली यूज्ड एज, वो कौन कौन सी है, वी वेयर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर्स बिकॉज मिनिमम हीट इज एब्जॉर्ब बाय देम फ्रॉम द सन, हमें समर्स में लाइट कलर के क्लोथ्स जो है पहनने चाहिए क्योंकि ये मिनिमम हीट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डार्क कलर क्लोथ्स हमें कब पहनने चाहिए, यानी कि विंटर में, क्योंकि ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक। स्टूडेंट जो ब्लैक क्लोथ्स है, ठीक है, वो विंटर्स में सिर्फ डे के टाइम यूज़ करने चाहिए क्योंकि ब्लैक जो है वो गुड रेडिएटर भी है, ठीक है, रेडिएट करना मतलब हीट जो है वो छोड़ देता है, ठीक है। अगर हम रात को पहनेंगे तो क्या होगा, वो हीट रेडिएट करेगा जिसकी वजह से हमें क्या होगा, कोल्ड फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल जो है वो हमें ब्लैक कलर से पेंट करने चाहिए, जबकि उसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, वो ब्राइट होनी चाहिए, स्पार्कलिंग ब्राइट कलर की होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्लैक कलर हम उसके बेस पे बॉटम पे पेंट करेंगे उससे वो हीट अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एंड रेडिएट गिव आउट मिनिमम फ्रॉम द साइड्स, और साइड से वो मिनिमम रेडिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो सोलर हीटर्स हैं, ठीक है, या फिर जो सोलर कुकर्स के कंटेनर्स होते हैं उनको भी ब्लैक पेंट किया जाता है बाहर से ताकि वो मैक्सिमम रेडिएशन जो सन से आ रही है उनको एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट इज़ जो कार्स के रेडिएटर्स होते हैं या जो एसी होता है, ठीक है, उसको भी एसी के जो रेडिएटर्स होते हैं उनको भी ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है ताकि वो हीट को जल्दी से जल्दी जो है रेडिएट अवे कर सकें, ठीक है। समथिंग मोर में क्या है स्टूडेंट कि जो ब्लैक एंड वाइट रफ्ड मोर है, ठीक है, जो कि डेज में एक्टिव होता है, डे टाइम में एक्टिव होता है, ठीक है, उसकी जो लोअर ब्लैक बैली होती है वो सन की तरफ वो करता है ऑन द कोल्ड मॉर्निंग्स ताकि उसे क्या हो, हॉटनेस फील हो, ठीक है। एक लेब्राडोर है, दैट इज़ अ ब्रीड ऑफ द डॉग, ठीक है, जो कि अलास्का से ओरिजिनेट हुई थी, जो कि बहुत ठंडी प्लेस है। एज द विंटर कंडीशंस एट अलास्का गेट मोर इंटेंस, जो नोज़ होती है लेब्राडोर की दैट बिकम्स लाइटर एंड लाइटर इन द शेड ताकि उसकी जो बॉडी है वो मिनिमम हीट लॉस कर सके, ठीक है। सो द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ द हीट कैन बी वेल एक्सप्लेन फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन। अब कुछ सिचुएशन दी हुई है जहाँ से आपको जो तीनों मोड्स हमने पढ़ी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ईजिली जो है वो आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। लेट अस कंसिडर अ फुटबॉल कोच हैविंग 50 फुटबॉल्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 50 ट्रेनीज। एक फुटबॉल का कोच है जिसको 50 फुटबॉल्स जो है अपनी 50 ट्रेनीज को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। स्टूडेंट्स, अब वो जो फुटबॉल डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ना वो उसको 3 वेज में कर सकता है। पहले वो क्या करेगा, कोच जो है प्लेयर्स को नंबर ऑफ रोज में अरेंज करेगा, ठीक है, और स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द फर्स्ट रो विद द बॉल, और खुद जो है वो फर्स्ट रो की आगे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, वो एक बॉल को एक प्लेयर को देगा टू द फर्स्ट ट्रेनी इन द फर्स्ट रो, फिर बॉल जो है वो पास आउट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट टू नेक्स्ट एंड तब तक करते रहेंगे तब तक वो लास्ट ट्रेनी को जो है पास आउट नहीं हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि सब ट्रेनीज को जो है बॉल जो है वो रिसीव नहीं हो जाती, मतलब इसमें क्या करेंगे, वो पास करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है ये किससे रिलेटेड है, दैट इज़ द कंडक्शन का प्रोसेस हो गया कि अपनी जगह पे ही रहेंगे और एक दूसरे को पास आउट करेंगे, जैसे कि कंडक्शन में वाइब्रेशंस होती है एक दूसरे को पास आउट होती हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन। नेक्स्ट जो है, द कोच स्टैंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन द प्लेग्राउंड विद ऑल द बॉल्स एंड अरेंज द प्लेयर्स इन अ सिंगल लाइन। अब सेकंड केस में क्या करेगा, कोच जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक निश्चित जगह पे प्लेग्राउंड में खड़ा हो जाएगा सारी बॉल्स के साथ और सारे प्लेयर्स को जो है एक सिंगल लाइन में अरेंज करेगा। फिर वो
प्लेयर्स को बोलेगा कि एक एक करके आके उससे जो है बॉल्स ले लो, ठीक है। सून ही विल बी एबल डिस्ट्रीब्यूट 1 बॉल टू ईच ट्रेनी, और इस तरीके से जो है हर एक ट्रेनी को वो बॉल देगा। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, ठीक है, ट्रेनिस अपनी पोजीशन से हिलेंगे, ठीक है, और 1-1 करके जो है वो बॉल लेंगे। तो सो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, दैट इज़ द कन्वेक्शन, जिसमें एक्चुअल मूवमेंट के कारण जो है वो वर्क होता है, ठीक है। नाउ द कोच स्टैंड एट अ सर्टन प्लेस विथ ऑल द बॉल्स। अब थर्ड केस में क्या होगा, कोच जो है एक सर्टन प्लेस में खड़ा होगा सारी बॉल्स के साथ। ही थ्रोज 1 बॉल एट अ टाइम एट ईच वन ऑफ द ट्रेन्स डायरेक्टली। वो बॉल को उसी प्लेस पे खड़ा होके हर एक ट्रेनी के पास बारी बारी से फेंकेगा जब तक कि वो सारी बॉल्स नहीं फेंक देता, ठीक है। सब ट्रेनिस को रिसीव नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, वो दूर से ही जो है बॉल्स फेंक रहा है। सो स्टूडेंट दिस इज द केस ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यही बोला गया लास्ट पैराग्राफ में कि आपको जो है एसोसिएट करना है द अबव 3 मेथड्स को डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉल्स विद द 3 मोड्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट, जो कि हमने कर लिया है। नाउ कैन यू डिटरमिन विच द अबव मेथड इज सिमिलर टू द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये भी हमने देख लिया कि कौन सा मेथड जो है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा मोड जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। Now this is check point 3. You have to try check point 3 as well as the exercise of this chapter. Okay, this is your work.